नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद मऊ में 58वां मन की बात कार्यक्रम मऊ जिले के इटौरा चौबेपुर शक्ति केंद्र के सिया बस्ती बूथ संख्या 14 पर मन की बात का कार्यक्रम एसडीडी द्वारा दिखाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि मंडल महामंत्री सुशील चौबे, सेक्टर संयोजक इंदिरासन पाल, कार्यक्रम संयोजक बूथ अध्यक्ष संदीप प्रजापति, बूथ अध्यक्ष प्रवेश चतुर्वेदी एवं संपूर्ण बूथ समिति एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार गौतम, प्रभु राजभर, गुड्डू चौहान, त्रिवेणी निषाद, नीरज चौबे, कमलेश चौहान, हरिलाल निषाद, राम भवन राम, अंसार अहमद अंसारी, मोतीन अंसारी, मंगरू प्रजापति, पलकधारी गोल, जयराम प्रजापति, यशवर्धन चतुर्वेदी इत्यादि भाजपा परिवार के लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बताते हुए इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। सुनील गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र, देवरिया जनपद का प्रभारी और मऊ जिले का पूर्व अध्यक्ष। इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात देश की जनता के सामने रखते हैं। उसी क्रम में आज मन की बात कार्यक्रम का 98वां 98 एपिसोड आज प्रस्तुत हुआ है। सभी बूथ इकाइयों पर कार्यकर्ता बूथ की बैठक के साथ साथ मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। जैसा कि यहाँ भी बूथ नंबर 14 सिया बस्ती बूथ नंबर 14 मंडल मोहम्मदाबाद के इस कार्यक्रम में जो निश्चित किया गया था मुझे रहना है। कार्यक्रम कितने बजे किया गया था? 11 बजे से लेकर के 11:30 तक मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को संपन्न होता। अपने मन की बात में कुछ ऐसे भी विषयों का उदाहरण देते हैं जो आज तक जो है आज़ादी के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का कोई एक अभिनव कार्यक्रम के रूप में जो जाना जा रहा है। मन की बात का कार्यक्रम इस प्रकार का एक अपने आप में एक अनूठा एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें अपने मन की बात के में माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न प्रांतों में जो अपने जीवन शैली में जिनका बदलाव हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के या अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ लोगों ने कुछ नए आयाम का प्रयोग करते हुए नए काम शुरू किए, जिसके नाते अपना जीविकोपार्जन तो करते ही करते हैं, साथ में जो है बहुत सारे लोग जो है उस मतलब कार्यक्रम से जुड़ करके उस काम से जुड़ करके अपनी आजीविका भी पूरा करते हैं। अब जैसे वनवासी क्षेत्र में और परास के पत्तल से अन्य जो है पौधों के पत्तल से ये दुनिया बनाने का काम, पत्तल जो भोजन करने के लिए जो है उपयोग में आता है, ऐसे पत्तल दुनिया और भी विभिन्न प्रकार खेती के क्षेत्र में किसी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक खाद का उपयोग करते हुए जो है उर्वरा शक्ति को मतलब काफ़ी बढ़ाने का काम जिन किसानों ने किया, उनका उल्लेख करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कुछ अपने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो अपने एक अभिनव प्रयोग करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। समाज के उन्नयन के लिए, समाज के विकास के लिए, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना के लिए जिन लोगों ने काम किया है अपने जो है वो अपने जीवन में, उसका उल्लेख भी करते हैं, जिसके नाते उनको भी अच्छा लगता है जिन लोगों ने सचमुच जो है एक अनूठा प्रयोग करते हुए काम किया है। तो लगता है कि हमारी खोज हो रही है, हमारे भी काम की प्रशंसा कोई कर रहा है। जब कोई छोटा काम समाज में करता है कोई व्यक्ति, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उसको भी मन आगे काम करने का नहीं लगता है। जब उसके छोटे काम को प्रोत्साहित करने के लिए लोग आगे आते हैं, ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति के बाद अपने जो लोकतांत्रिक देश में जो अपनी जो व्यवस्था है, सबसे मतलब शासन की व्यवस्था की बावजूद जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में रहता है, अध्यक्ष रहे,
उनका शहादत दिवस, बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जून को। उसके बाद 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती, उसके बाद 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में, उसके बाद 11 फरवरी को अभी हम लोगों ने कार्यक्रम संपन्न किया है दीनदयाल जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये 6 कार्यक्रम है। मन की बात इसको भी जोड़ लिया जाए तो ये 6-7 कार्यक्रम वर्ष में। ये कार्यक्रम किसके सौजन्य से किया गया था? ये बूथ अध्यक्ष के सौजन्य से होना जी, अपने बूथ की जो समिति जी। है, बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम होना, सभी बूथों पर होना। इस कार्यक्रम कितने लोग आए हुए हैं? अब इस कार्यक्रम में जो है पूरे बूथ की समिति रही है जी, लगभग बूथ समिति के अलावा जी, बाकी जो अपने जो पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, कोई भी व्यक्ति जो मतलब प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए जो है उसके मन में भाव है, विचार है, वो सबको जो है बूथ अध्यक्ष बुलाते हैं, वो मन की बात में रहते हैं। उसके बाद अपनी समिति की बैठक होती है। पन्ना प्रमुख तक के भी इस कार्यक्रम में बुलाना है और पन्ना प्रमुख की रचना पुनः दोबारा जो है, चूंकि इधर जो है बूथों की संख्या बदली है। बूथ संख्या कितनी है? बूथ संख्या 14 है। किस जगह कार्यक्रम किया गया है? ये सिया बस्ती बूथ संख्या 14 पर एक कार्यक्रम हुआ है। ठीक है। एक शासनाध्यक्ष के नाते मोदी जी की पहचान हुई है पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर। और ऐसे प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से देश के किसी कोने में जो है ऐसे अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने जीवन में कुछ अनुभव प्रयोग करते हुए, एक अभिनव प्रयोग करते हुए अपने जीवन शैली को सुधारने में जो है, दिनचर्या को सुधारने में जिन लोगों ने एक महत्वपूर्ण काम किया है, उनकी सराहना करना, उनकी प्रशंसा करना। इस सराहना प्रशंसा से लोगों को एक स्फूर्ति मिलती है, आगे काम करने की जो है प्रेरणा मिलती है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री जी के प्रति अभी यहाँ हम लोग बैठे थे, सब लोग धन्यवाद प्रेषित करते हैं। ये कार्यक्रम आगे चलता भी है। अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम जो हुआ है इसका नेतृत्व किसने किया और कौन कौन लोग उपस्थित रहे? नहीं तो निश्चित किया गया पूरे देश के अंदर की जितने भी बूथ है, अपना जो बूथ इकाई है, बूथ इकाई पर सभी कार्यकर्ताओं को जो है हर महीने के प्रत्येक अंतिम रविवार को मन की बात के कार्यक्रम में या तो पहले बूथ की बैठक कर लेंगे, उसके बाद मन की बात को सुनेंगे, या मन की बात को सुनने के बाद बूथ समिति के 21 की संख्या में जो कार्यकर्ता है, 21 की संख्या हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकता है, यानी कि औसत 21 की कार्यकर्ताओं की एक समिति बनी है, बूथ की समिति। उसमें बूथ अध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, मंत्री होंगे, अपना BLA 2 होगा। ऐसे पूरी बूथ की समिति मन की बात को सुनने के बाद अपने बूथ इकाई की स्थिति क्या है, एक सशक्त बूथ की जो पार्टी ने जो है संकल्पना किया है कि हमारा बूथ सशक्त कैसे हो, तो सशक्त बूथ के लिए कुछ बातें पार्टी ने निश्चित किया है। हमारा बूथ वही सशक्त बूथ कहलाएगा जिसकी अपनी एक बूथ समिति, मजबूत बूथ समिति होगी। उस बूथ समिति में जो है समाज के हर वर्ग का समावेश होगा, यानी कि हमारा जो बूथ समिति वही सशक्त कही जाएगी, जो हमारी बूथ समिति सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो। और हर चुनाव में उस बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस बूथ पर जो है पोलिंग के दौरान, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उस बूथ पर जो है 51%, कम से कम 51% वोट हमको मिलता हो, तो वही बूथ समिति एक्टिव बूथ समिति कही जाएगी। ऐसी संकल्पना जो है पार्टी ने किया है। इसी संकल्पना के आधार पर जो है पार्टी आगे काम भी कर रही है और प्रत्येक बूथ पर वर्ष में जो 6 कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है, वे 6 कार्यक्रम होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो 6 कार्यक्रम होते हैं तो वही बूथ समिति जो हमारी बूथ समिति सशक्त बूथ समिति मानी जाएगी, जो हर साल मतलब एक वर्ष में 6 कार्यक्रम बूथ पर वो कराते ही कराते हो। पहला कार्यक्रम है 6 अप्रैल 1980 को जो बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती है। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही
आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बना। हम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।